अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को मेंटेन करना चाहते हैं टैली प्राइम में, तो कैसे आपको मेंटेन करना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस टॉपिक के लिए मैंने कमेंट्स भी रिसीव किया था। सर को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि टैली प्राइम में अगर आप किसी सिंगल एम्प्लॉय की सैलरी को मेंटेन करना चाहते हैं, उसकी सैलरी को बुक करना चाहते हैं, तो आप कैसे बुक कर सकते हैं, कैसे उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस एक वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। यहाँ सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स लेजर क्रिएट करना बताऊंगी जो कि सैलरी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ देखिए गेटवे ऑफ टैली से हम क्रिएट पे जाएंगे एंड यहाँ से हमें लेजर को क्रिएट करना है, इसलिए हम लेजर्स पे जाएंगे एंड यहाँ से एक एम्प्लॉय का लेजर मैं आपको क्रिएट करके शो करती हूँ। तो यहाँ सपोज कीजिए हमारा कोई एम्प्लॉय है शिव नाम का, तो हम यहाँ पे उस एम्प्लॉय का नाम टाइप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे शिव नाम के एम्प्लॉय की सैलरी अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे शिव सैलरी अकाउंट इस टाइप से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो शिव है आपके कंपनी का एम्प्लॉय है, तो आप जब इनको सैलरी देंगे तो ये अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होगा, खर्चा होगा। इसलिए हम इस लेजर का जो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे वो अंडर करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। उसके बाद जीएसटी के ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा, अगेन नॉट एप्लीकेबल करके इस लेजर को यहीं पे हम सेव कर लेंगे। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे जो हम पेबल की एंट्री के लिए करते हैं, जैसे कि सैलरी की प्रोविजन एंट्री हम पास करते हैं एवरी मंथ में, जो सैलरी बुकिंग की एंट्री पास करते हैं उसके लिए जो आपको लेजर यूज करना है वो सेकेंड लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे अभी बताती हूँ। तो जो हमने पहले जो क्रिएट किया था वो शिव सैलरी अकाउंट किया था। सेकेंड हम क्रिएट करेंगे शिव सैलरी पेबल अकाउंट। तो यहाँ पे जो नाम हम देंगे वो कर लेंगे शिव सैलरी पेबल अकाउंट। इस टाइप से आप जो लेजर का नेम है वो रख सकते हैं। अब इसको हम किसके अंडर में क्रिएट करेंगे, जब आप ये प्रोविजनल एंट्री पास करेंगे मंथ के एंड में, तो वो आपके लिए करेंट लायबिलिटी होती है आपके बिजनेस के लिए। इसलिए इसका जो हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे वो हम करेंगे करेंट लायबिलिटीज, क्योंकि जो हम सैलरी बुकिंग कर रहे हैं वो कंपनी की लायबिलिटी होती है एम्प्लॉय को पे करने के लिए। इसीलिए हम जो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे वो हम करेंगे करेंट लायबिलिटीज। तो सेकेंड लेजर को हमने क्रिएट कर लिया है। थर्ड लेजर हम क्रिएट करेंगे, सपोज कीजिए आपका एम्प्लॉय कभी लोन लेता है तो लोन के लिए भी आपको उसकी अकाउंटिंग करने के लिए लोन लेजर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे आप लेजर क्रिएट कर लीजिए शिव सैलरी लोन अकाउंट। इस टाइप से आपको डिफाइन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये शिव की सैलरी का लोन वाला अकाउंट है। तो इस टाइप से आप नेम रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या लेजर क्रिएट, यहाँ पे जो ग्रुप है वो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे लोन दे रहे हैं तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे लोन एंड एडवांसेस। अब यहाँ पे आपको इस लेजर को ऐसे सेव कर लेना है। अब जो बेसिक्स लेजर थे वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको सबसे पहले जब कोई एम्प्लॉय आता है तो एम्प्लॉय के आते ही आप उनको सैलरी नहीं देते हैं। जब वो 1 मंथ कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी को रिलीज़ करते हैं। तो सैलरी को रिलीज़ करने से पहले हमने अकाउंट में क्या करना होता है, उनकी सैलरी की बुकिंग की एंट्री पास करनी होती है, जिसको कि हम जर्नल प्रोविजनल एंट्री कहते हैं, जो कि हम एवरी मंथ के एंड में पास करते हैं। हम अपने अकाउंट्स के बुक में ये शो करते हैं कि ये हमारे एम्प्लॉय थे। मंथ के एंड में हम एक
सैलरी बुकिंग की एंट्री पास करते हैं, सैलरी की प्रोविजनल एंट्री पास करते हैं, जिसके थ्रू हम वहाँ पे शो करते हैं कि ये सैलरी बुक हमने कर लिया है। और नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में जब भी आप सैलरी रिलीज करते हैं, 1st को करते हैं, 5th को करते हैं, 10th को करते हैं, जिस भी डेट में आप सैलरी रिलीज करते हैं वहाँ पे आप सैलरी को पे कर देंगे एम्प्लॉय को। तो इन सारी चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली करके इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैलरी की बुकिंग करेंगे, यानी कि जो सैलरी की प्रोविजनल एंट्री होती है वो हम करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको प्रेस करना है V, एंड जो हम सैलरी बुकिंग करते हैं उसके लिए हम जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड से जर्नल का वाउचर जो है वो शो हो रहा है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिया है, F7 भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने जर्नल वाला जो वाउचर है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, मंथ के एंड में हम सैलरी की प्रोविजनल एंट्री पास करते हैं, इसलिए मंथ के एंड का डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। 30 का मंथ है तो 30 कर लीजिए, 31 का मंथ है तो 31 आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम दिसंबर में करेंगे तो दिसंबर के लिए जो लास्ट डेट होता है वो 31 ऑफ दिसंबर होता है, तो आप इस टाइप से डेट को चेंज कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है, सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है। तो यहाँ पे हम जो शिव की सैलरी अकाउंट थी का जो लेजर हमने क्रिएट किया था, शिव सैलरी अकाउंट, इसको हम डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, अब जितनी इनकी सैलरी होगी, सपोज कीजिए इनकी सैलरी 20,000 है, 25,000 है, जो भी सैलरी है वो अमाउंट आपको यहाँ पे डेबिट करना है। तो सपोज कीजिए इनकी सैलरी 25,000 है। अब आप यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, इस एंट्री को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। इस एंट्री में थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो जाती है, डेबिट एंड क्रेडिट में कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले हम सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, एंड उसके बाद जो हमने सेम एम्प्लॉय की सैलरी पेबल का जो लेजर क्रिएट किया था वो हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे जो शिव सैलरी पेबल अकाउंट का लेजर हमने क्रिएट किया था उसको हम कर देंगे क्रेडिट। यहाँ देखिए डेबिट एंड क्रेडिट हो गया। उसके बाद नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि जो सैलरी आपने बुक की है वो किस मंथ के लिए की है। तो हम कर देते हैं सैलरी बुक फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर के लिए हम कर रहे हैं, इसलिए हम दिसंबर शॉर्टकट में कर देंगे। ईयर आप 22 डाल दीजिए। तो इस टाइप से आप नरेशन में मार्क कर दीजिए। जब भी आप इस एंट्री को ओपन करेंगे तो नरेशन से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने सैलरी बुक कर लिया है। अब इस सैलरी को जो आपने बुक किया है, अगर आप इसको बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं, जो आपने सैलरी बुकिंग की एंट्री पास की वो आपको कहाँ पे शो होगी, तो यहीं से मिड में आपको गो टू का ऑप्शन शो होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। देन बैलेंस शीट पे आप क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से आपको जो हमने सैलरी बुक किया था वो आपको यहाँ पे शो होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर में जब आप जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए शिव सैलरी अकाउंट, ये 25,000 आपको शो हो रही है, जो कि आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, सैलरी को बुक कर लिया है मंथ के एंड में। इसी टाइप से हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय की सैलरी को बुक कर रहे हैं। आप इस टाइप से बहुत सारे अगर एम्प्लॉयज हैं तो उसकी सैलरी को भी बुक कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको शो करूंगी, ये हमने एंट्री कर ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में हम दिसंबर मंथ की जो सैलरी रिलीज करेंगे उसकी एंट्री हमें कैसे पास करनी है। तो अगेन हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, जहाँ से आपको V प्रेस करना है, एंड राइट हैंड साइड से आप यहाँ पे पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं इसलिए हम पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री को पास करेंगे। यहीं से आपको सबसे पहले F2 प्रेस करके, हमेशा याद रखिए आप कोई भी एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको डेट को चेंज करना होता है। अब यहाँ पे डिपेंड होता है कि आप मंथ के स्टार्टिंग में कब सैलरी को रिलीज करते हैं, 1st को करते हैं, 2nd को करते हैं, 5th को करते हैं, 10th को करते हैं, वो आपको डेट यहाँ पे मेंशन करना है। तो सपोज कीजिए अगर आप 1 जनवरी को करते हैं, डेट हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो हमने सैलरी प्रोविजन की एंट्री पास की थी उसमें हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट किया था एंड सैलरी पेबल अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सैलरी पेबल है जो कि करेंट लायबिलिटीज है हमारी, तो सैलरी पेबल को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो शिव सैलरी पेबल
इसको हम कर देंगे, यहाँ देखिए आप देखेंगे तो करेंट बैलेंस में आपको 25,000 शो होगा। तो यहाँ पे हम 25,000 डेबिट कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हमें करना है क्रेडिट। किसके थ्रू कर रहे हैं? आप कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट करेंगे। आप अपने बैंक के थ्रू कर रहे हैं, एनईएफटी कर रहे हैं, एम्प्लॉय को चेक दे रहे हैं, तो बैंक को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ एसबीआई। मैंने ऑलरेडी बैंक क्रिएट किया हुआ है। अगर आपके पास बैंक क्रिएट नहीं है तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे आप, तो बैंक के लिए ऑप्शन शो होगा एंड आप बैंक के लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सिंपल सा हमने एंट्री किया है, सैलरी पेबल अकाउंट को हमने डेबिट किया है, बैंक को हमने क्रेडिट किया है। अब यहाँ पे नरेशन में आपको मार्क कर देना है कि सैलरी पेड फॉर विच मंथ, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। इस टाइप से आप नरेशन मार्क कर दीजिए। हमने यहाँ पे सैलरी पेड कर दिया है। अब पर्टिकुलर लेजर आप देखना चाहते हैं उस एम्प्लॉय का, तो आप यहाँ पे लेजर देख सकते हैं। हम गो टू में जाएंगे एंड यहाँ पे लेजर रिपोर्ट्स के अंदर में जाएंगे, लेजर वाउचर में जाएंगे एंड शो सैलरी अकाउंट, इसको आप ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने जर्नल की एंट्री पास की थी वो आपको यहाँ पे शो होगी। और यहाँ पे शो पेबल सैलरी वाला जो लेजर है वो आप क्रिएट करेंगे एंड यहाँ से आप डेट को चेंज कर लीजिए तो आपको सारा कुछ यहाँ पे शो होगा। सबसे पहले आपको जर्नल की एंट्री शो होगी, सेकेंडली यहाँ पे हमने पे कर दिया, यानी कि इनकी सैलरी को हमने यहाँ पे बुक किया 25,000, उसके बाद हमने 25,000 पे कर दिया, तो इनका अकाउंट नील हो चुका है। इसी टाइप से मंथ वाइज आपको अकाउंटिंग को मेंटेन करना है। जितनी भी सैलरी आप देंगे उसको आप मेंटेन करते जाएंगे। तो इस टाइप से आपको सैलरी की अकाउंटिंग को मेंटेन करना है जर्नल वाउचर का यूज करके टैली प्राइम में। हमको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब मैं आपको शो करूंगी जो हम लोकल फ्रेट देते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने किसी सप्लायर से माल परचेस किया है एंड वो आपके गोडाउन तक आ गया है। गोडाउन से लेके 2 मिनट लगता है आपके फैक्ट्री में आने से, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, रेडी वाले को 150 रुपया जो हम फ्रेट पे करते हैं उसके लिए हम लोकल फ्रेट का एक लेजर क्रिएट करते हैं एंड उसमें हम अपने जर्नल एंट्री के थ्रू उसको पास करते हैं एंट्री। कैसे आपको इस टाइप के लोकल फ्रेट को बुक करना है थ्रू जर्नल एंट्री, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। अब हमें सबसे पहले जो बेसिक्स लेजर हैं उनको क्रिएट करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से अगर आपको कोई नया लेजर क्रिएट करना होता है तो हम क्लिक करते हैं क्रिएट पे, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें लेजर क्रिएट करना है, इसलिए हम लेजर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जो लोकल फ्रेट है उसका हम लेजर क्रिएट करेंगे। अब देखिए जो लोकल फ्रेट होता है वो आप सेल पे भी अप्लाई करते हैं, आप परचेस पे भी अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए जो लेजर का नेम है, अगर आप परचेस के लिए कर रहे हैं तो लोकल फ्रेट इन्वर्ट कर लीजिए, अगर आप सेल के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो लोकल फ्रेट आउटवर्ड कर लीजिए। इसके नेम से ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो इनवर्ड है वो आप परचेस के लिए यूज़ करने वाले हैं एंड जो आउटवर्ड लेजर है वो आप सेल के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ परचेस के लिए आपको इसको कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ मैंने लेजर क्रिएट कर लिया है। हम यहाँ पे लेजर का नाम दे देते हैं लोकल फ्रेट इनवर्ड। लोकल फ्रेट इनवर्ड एक्सपेंसेस, इस टाइप से। अब हमको यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना होता है, तो आप ग्रुप क्या सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ परचेस के लिए कर रहे हैं। परचेस के ऊपर हम लोकल फ्रेट अगर पे कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होता है, डायरेक्टली एक्सपेंसेस होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेजर जो है ग्रुप यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। यहाँ एंटर प्रेस कर दीजिए एंड यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। अब यहाँ देखिए इस जीएसटी एप्लीकेबल आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो जो छोटे मोटे 150 होते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करना है, क्योंकि हम रेडी वाले को दे रहे हैं। तो वो हम अपने जो बुक्स होते हैं उसमें मेंटेन करेंगे एक्सपेंसेस के अंडर में। तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे एंड अगेन आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करते हुए इसको सेव कर लेना है। अब हमने यहाँ पे लेजर सेव कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे इसकी एंट्री को हम यहाँ पे
पास करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली पे हम जाएंगे एंड यहाँ से आपको वी प्रेस करना है। यहाँ से आप जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर में करने वाले हैं। अब सपोज कीजिए आपने अपने मटेरियल को 2 मिनट की दूरी पे, 5 मिनट के डिस्टेंस के दूरी पे मंगा रहे हैं, तो रिक्शे वाले को आपने 50 रुपया दिया या फिर 100 रुपया दिया, तो वहाँ पे हम रिक्शे वाले को क्या करते हैं, हम कैश में पे करते हैं। जो रेडी वाले होते हैं, जो रिक्शे वाले होते हैं, इनको हम कैश में पे करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे कैश में पे करने वाले हैं लोकल फ्रेट को। तो यहाँ अब हमें डेबिट सबसे पहले क्या करना है, इस एंट्री को समझिए। जो आप डेबिट करेंगे वो लोकल फ्रेट इनवर्ड जो लेजर हमने क्रिएट किया है उसको हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। सपोज कीजिए 50 रुपीज़ आपने दिया क्योंकि बहुत पास से आपने मटेरियल को मंगाया था, तो 50 रुपीज़ उसका आपने फ्रेट पे किया है किसी भी रेडी वाले को। अब यहाँ पे आपको 2 करना है। अब आप रेडी वाले को पे कर रहे हैं तो बैंक के थ्रू आप करेंगे नहीं, आप कैश के थ्रू करेंगे। तो हम यहाँ पे कैश वाला लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक मटेरियल आप मंगवा रहे हैं, ये आप मार्क कर सकते हैं नरेशन में। इसी टाइप से सपोज कीजिए आपने 100 रुपीज़ पे किया या फिर 80 रुपीज़ पे किया, तो ये छोटे छोटे लोकल फ्रेट एक्सपेंसेस होते हैं जो हम रेडी वाले को पे करते हैं, या फिर आप किसी बाइक वाले को पे कर रहे हैं, जैसे आपने बुक किया हुआ है ओला टाइप, तो वो आपके पास लेके आ रहे हैं। तो इस टाइप के छोटे छोटे जो लोकल फ्रेट होते हैं हम इस टाइप से उसकी बुकिंग करते हैं। और नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि आपने कहाँ से कहाँ तक मंगवाया है, किसके थ्रू मंगवाया है। तो नरेशन आप पे डिपेंड होता है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप नरेशन को मार्क कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखना कि कैसे आप लोकल फ्रेट को बुक करेंगे टैली प्राइम में। अगर इसको आप बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि कैसे आप इसको बैलेंस शीट में देखेंगे। तो यहाँ आपको बीच में गो टू का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। देन आपको यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन कर लेना है। अब जो हमने लेजर क्रिएट किया था वो क्रिएट किया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। तो जो हमारे एक्सपेंसेस हैं हम उसको देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो हो रहा है, इस पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो हमने जो अभी एंट्री पास की थी वो एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो इस टाइप से आप एंट्री बुक कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब, तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट वॉच कीजिए। आई होप जो ये वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।